हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गढ़वा क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस देखा था। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था। तो जिन लोगों ने उन लेक्चर को नहीं देखा है वो पीछे जा करके उन लेक्चर्स को देख लेंगे। उसके बाद इस लेक्चर पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध होगा कि हमारे इस वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया क्लास का जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास में बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जिस तरीके से आप सेम काइंड ऑफ चीज को एक साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे एक नंबर को एक नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैंगोज है तो उसको नंबर ऑफ मैंगोज के साथ ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 मैंगोज प्लस 3 बनानास बराबर क्या आएगा रिजल्ट, तो ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। जैसे सेम काइंड ऑफ थिंग्स एक साथ ऐड किए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो है उन्हीं को हम लोग ऐड करते हैं। तो पहला चीज, फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कॉमा they should must of the same order। उनको सबसे पहला चीज क्या होना होगा, सेम ऑर्डर का होना होगा यदि आपको मैट्रिसेस को जोड़ना है। ठीक है, चलिए हमारे पास 2 मैट्रिसेस, लेट वी हैव 2 matrices A and B of order M क्रॉस N। हमारे पास 2 मैट्रिक्स है A और B और दोनों का ऑर्डर क्या है, M क्रॉस N। जैसे मैट्रिक्स A गिवन है आपको A I J M क्रॉस N और मैट्रिक्स B क्या दिया हुआ है, B I J M क्रॉस N। तो दोनों मैट्रिसेस का सम कैसे डिफाइन होगा, तो दोनों मैट्रिसेस का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है वो हम लोगों को क्या मिलता है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस मिलता है। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हो, टू गेट A प्लस B कॉमा add the corresponding element of matrix A and matrix B। आप दोनों मैट्रिसेस को अगर जोड़ना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, A प्लस B को लाने के लिए ऐड करना होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। किसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, A और B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो सर A प्लस B कितना आएगा निकल करके, देखिएगा A प्लस B जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा A I J, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B में क्या होगा, B I J। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल करके आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, M क्रॉस N। दैट मीन्स जिन दो मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। साथ ही साथ जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा दोनों को जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना
चाहिए। सेम होना क्या चाहिए, सेम आएगा, ठीक है ना। तो जिन दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्सेस को आप जोड़ते हैं रिजल्ट भी उन्हीं के ऑर्डर का आता है। दैट मीन्स ए बी और ए प्लस बी तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी, ये नया मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आर सेम, क्या होंगे, सेम, कितना होंगे, दैट इज n क्रॉस n, उनका ऑर्डर क्या होने वाला है, n क्रॉस n। तो जब भी आप दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़ दीजिए, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हम लोग का a प्लस बी का सम होगा, और जिन दो मैट्रिक्स को जोड़े हैं उनका ऑर्डर और जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर, तीनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग जल्दी से। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिसेस दिए हैं जोड़ने के लिए। ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 3 2, ये एक मैट्रिक्स है, और बी एक मैट्रिक्स है 2 3 7 0 2 9। चलिए जल्दी से इनका ऑर्डर देखिए, तो ए का ऑर्डर कितना है, 2 रो है और 3 कॉलम है, दैट मींस 2 क्रॉस 3, और बी का भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। चलिए इनका रिजल्ट क्या होगा एडिशन का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने के लिए एक बार हम आपको लंबे मेथड से करके दिखा रहे हैं, फिर हम लोग नहीं करेंगे उस तरीके से। पहला का इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो यहाँ क्या लिखाएगा 1 प्लस 2, 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, 2 और 3 और कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, 4 और कितना होगा 9 होगा, 4 प्लस 9, 3 प्लस कितना होगा 0 होगा, 2 प्लस कितना होगा 2 होगा। चलिए आप इनको जल्दी से ऐड करके करते हैं, 1 प्लस 2 3 4 9 प्लस 4 13 2 प्लस 3 5 3 प्लस 7 10 2 प्लस 2 4 3 प्लस 0 3। दिस इज आवर रिजल्ट। तो आपने क्या देखा, हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर दो मैट्रिक्स के जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है, उनका सम मिलता है। चलिए अब हम लोग देखने चलते हैं प्रॉपर्टीज। जोड़ना हमने सीखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। चलिए पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने चल रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमेय का नियम, क्रम विनिमेय का नियम। मतलब अगर हम क्रम बदल देंगे, ऑर्डर बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह सकते हो इसको, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास ए और बी को जोड़ना है तो आप लिख रहे हैं ए प्लस बी, तो आप इसको लिख सकते हो बी प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस है, आप जोड़ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो आप लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस सी, या आप लिख सकते हैं सी प्लस बी प्लस ए, या आप लिख सकते हैं सी प्लस ए प्लस बी, या आप लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी। तो बहुत सारे तरीके हैं, हर बार रिजल्ट क्या आएगा, सेम। दैट मीन्स आप जब भी 2 या 2 से अधिक मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो आप उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, एडिशन ऑर्डर को, मतलब ए में बी को ऐड कीजिए या बी में ए को ऐड कीजिए, रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। सेकंड क्या है, एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य का नियम, साथ साथ चलने वाला नियम, ठीक है। ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेकंड है एसोसिएटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम। ठीक है, साथ साथ रहेंगे, इसमें साथ रहने वाला अगर चीजें बदल देते हैं तो सहचर्य का नियम कहलाता है। देखिएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, क्या करोगे, पहले a और b को ऐड करोगे, पहले a और b को ऐड करेंगे, उसके बाद में c उसमें जोड़ेंगे। जैसे हमको चाहिए 2 + 3 + 4, तो पहले क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे, दैट इज 5 प्लस कितना 4, 5 और 4 कितना आएगा 9। या पहले क्या कर सकते हो, 3 और 4 को जोड़ोगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 7, दैट इज इक्वल टू 9। तो आप कोई भी एक तरीके से जा सकते हैं आप एडिशन में, मतलब a में b को ऐड कीजिए, देन c को ऐड कीजिए, या फिर आप पहले b और c को ऐड कर लीजिए, तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरा चलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड है हम लोग का एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी अगर नंबर पर आएंगे, आप जब रियल नंबर पढ़ रहे होंगे, इंटीजर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इंटीजर के लिए देखिएगा या कोई भी रियल नंबर के लिए देखिएगा, आपके पास 4 एक रियल नंबर है, ठीक है, 4 में मतलब 4 में आप क्या चीज ऐड करोगे कि रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा 4 आएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 4 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि रिजल्ट 4 आएगा, तो आंसर क्या आता है सर 0। 4 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 4। मतलब 4 में 0 ऐड जब हुआ तो 4 की आइडेंटिटी नहीं बदली। 4 में 0 जब ऐड हुआ तो 4 की आइडेंटिटी नहीं बदली, रिजल्ट कितना रहा 4 ही रहा। ठीक उसी प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स में, कोई भी एक मैट्रिक्स में, मान लीजिए कि ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें आप क्या ऐड करोगे कि वही मैट्रिक्स निकल करके आ जाए, वही मैट्रिक्स निकल करके आ जाए। तो जो चीज भी आप A में ऐड करेंगे, वही मैट्रिक्स A अगर निकल के आता है, तो जिसको भी आप ऐड करते हो ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो बताओ, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए में क्या हम लोगों को ऐड करना होगा, तो नल मैट्रिक्स। क्या होगा, नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं A प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल्स टू A। तो नल मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नल मैट्रिक्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखिएगा, नंबर्स में, रियल नंबर्स या इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। उसी प्रकार से नल मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या, सॉरी, मैट्रिक्स एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। चलिए आते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। चलिए देखिएगा, चौथा प्रॉपर्टी हम लोग का ना एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स यदि आपके पास A है, तो A में आप क्या ऐड करोगे कि यहां पे जो है एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। सोचिएगा थोड़ा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो A में हम क्या ऐड करें कि रिजल्ट नल मैट्रिक्स आए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को नंबर पर आते हैं। 4 में हम क्या ऐड करेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी आए, एडिटिव आइडेंटिटी आए। ठीक है, तो क्या बचता है, 4 में क्या ऐड करेंगे, तो दैट इज -4। यदि 4 में आप -4 को ऐड करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी कितनी
कितना था 0, एडिटिव आइडेंटिटी क्या था नंबर्स के लिए रियल नंबर का 0, ठीक है। तो 4 में आप -4 ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आया, इसलिए -4 जो है ये क्या कहलाया एडिटिव आइडेंटिटी आया ना, इनपुट क्या कहलाया एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ए में क्या ऐड करेंगे, ए में क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा -a, ठीक है। ए में -a अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा एडिटिव आइडेंटिटी मतलब नल मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है नल मैट्रिक्स, और कोई भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कौन है तो उसी का नेगेटिव। तो क्या कह सकते हो नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी का है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ही क्या कहलाता है उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a आए। चलिए इसके बाद हम लोग चल रहे हैं कैंसिलेशन थ्योरम, 5वां नंबर पर चल रहे हैं कैंसिलेशन थ्योरम। कैंसिलेशन थ्योरम, कैंसिलेशन थ्योरम, कैंसिलेशन थ्योरम क्या कहता है, यदि आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, 3 मैट्रिसेस हैं ए और बी सी, ध्यान से देखिए, if we have 3 matrices THR, 3 matrices A, B and C of same order, ऑर्डर क्या होना चाहिए of same order, देन भाई एडिशन में जाना है तो वही ऑर्डर सेम होना चाहिए, A प्लस B रहे बराबर A प्लस यदि C रहे आपके पास तो ठीक है, और उसके बाद आप क्या कह सकते हो B प्लस A रहे इज इक्वल टू C प्लस A रहे, तो क्या लिख सकते हैं आप यहां से इस जगह से आप लिख सकते हो कि सर A और A दोनों साइड में एडिशन में ये दोनों जो है यहाँ से खत्म होंगे और क्या आएंगे B इज इक्वल टू C, और यहाँ भी A दोनों साइड में है, A कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा B इज इक्वल टू C, ठीक। यानी कि लेफ्ट साइड वाला कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे राइट साइड वाला, इसके 2 नाम दे दिया। वैसे हम लोगों के लिए ये दोनों चीजें 2 अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए, 2 सेम चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस C है, चाहे B प्लस A, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए कम्यूटेटिव लॉ, A प्लस B इज इक्वल टू क्या होता है B प्लस A। वैसे बुक में इसको कहा दिया जाता है लेफ्ट कैंसिलेशन, और इसको कहा दिया जाता है राइट कैंसिलेशन, ठीक है। तो ये था मैट्रिक्स एडिशन। 2 मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं हम लोग, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जिन 2 मैट्रिक्स को आप जोड़ने गए हैं उन्हीं का ऑर्डर जो है वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या था, पहला प्रॉपर्टी था कम्यूटेटिव लॉ, जब भी 2 मैट्रिक्स को आप जोड़े तो आप उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, A प्लस B की जगह B प्लस A कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद दूसरा था एसोसिएटिव लॉ, मतलब 3 मैट्रिसेस को अगर आप जोड़ रहे A और B को पहले जोड़े हम देन उसमें C ऐड करें तो रिजल्ट वही आएगा, जब आप पहले B और C को जोड़ लीजिए और तब उसमें A को ऐड कीजिए, रिजल्ट क्या आने वाला है सेम आने वाला है। तीसरा आपने देखा एडिटिव
एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को दिमाग में रखना है, पहले लगा है एडिटिव देन आइडेंटिटी, मतलब किसी भी चीज में क्या ऐसा चीज जोड़ दिया जाए कि इसकी पहचान न बदले। तो क्या होता है, नंबर्स के लिए जीरो और मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स। उसी तरह से एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो किसी भी थिंग में क्या ऐसा चीज ऐड कर दिया जाए कि रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आए। जैसे नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो, तो किसी भी नंबर में उसी का निगेटिव ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। सेम उसी तरीके से किसी मैट्रिक्स में आप उसी का निगेटिव ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा किसी मैट्रिक्स का, उसी मैट्रिक्स का निगेटिव जो है क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब चलिए हम लोग देखने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और K कोई नंबर है, K एनी नंबर है जिसको हम लोग स्केलर भी कह सकते हैं, एनी नंबर नोन एज स्केलर। यदि आप किसी भी मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कहलाता है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या है, लेट A इक्वल्स टू Aij m cross n is any matrix and K is any number known as स्केलर, क्या कहा जाएगा इसको, स्केलर कहा जाएगा, नोन एज स्केलर, फुल स्टॉप। देन द मैट्रिक्स obtained by multiplying each element या every element of A by K is scalar multiplication of A by K, scalar multiplication of A by K and denoted by KA ठीक। क्या होता है, यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, A इज इक्वल टू Aij कोई मैट्रिक्स है, m क्रॉस n ऑर्डर का है, एनी मैट्रिक्स, एंड K कोई स्केलर है, एनी नंबर है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्केलर कह रहे हैं। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट, मतलब एक नया मैट्रिक्स लाना, कैसे, मल्टीप्लाई करके किसको, A के हर एक एलिमेंट के, एवरी एलिमेंट ऑफ A बाय K, A के हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A बाय K कहलाता है एंड डिनोटेड बाय KA। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, KA से डिनोट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, यदि हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और K कोई स्केलर दिया हुआ है, मान लीजिए
4 दिया हुआ है, तो हम आपसे पूछ दें कि 4a that means you have to multiply every element of matrix A by what? By 4. What is the result? 2 into 4, 4 into 4, 3 into 4 and 5 into 4. आपको हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20. This is the required answer. That means if you multiply a matrix A of order 2 cross 2, elements 2, 4, 3, 5 by number 4, any number 4, then this will be the result. तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को, किसी भी गिवन मैट्रिक्स को कोई भी स्केलर की से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए कुछ रिजल्ट्स आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो रिजल्ट ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप इस चीज को नोट में डाल दीजिए, नोट में डाल दीजिए। मान लीजिए आपके पास A और B दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, A और B दो मैट्रिसेस है, और क्या है, दो नंबर्स हैं स्केलर्स K और L है, ठीक है ना। तो पहले तो हम इस चीज को लिख लेते हैं, if A is equal to Aij n cross n and B equals to Bij n cross n are two matrices and K, L are two numbers या two scalars कर दीजिए। Then ठीक, हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है और साथ ही साथ K और L दो नंबर दिए गए हैं। तब कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को दिमाग में रखिएगा। पहला रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट है, यदि आप स्केलर K से मैट्रिक्स A प्लस B हम लोग जोड़ना सीख लिए हैं, में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ऐसे रिजल्ट लेकर के आइए, या पहले दोनों को इंडिविजुअली K से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ऐड कीजिएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम, ठीक है। दूसरा रिजल्ट जो आपको दिमाग में रखना है, यदि दोनों स्केलर को आप पहले ऐड कर लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं KA प्लस LA, मतलब मैट्रिक्स को अलग अलग दो मैट्रिक्स बना करके मल्टीप्लाई करने के बाद तब ऐड कीजिएगा, तो रिजल्ट सेम आएगा। वैसे ये ज्यादा इजी है। उसके बाद अगर आप इनको इस तरीके से लिख रहे हैं, K दोनों नंबर से एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को दोनों में से KL लिख रहे हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि पहले L को A से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप L को बाहर में रख लीजिए, K को आप A से मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला रिजल्ट जो है, आप इसको क्या लिख सकते हो, मान लीजिए आप माइनस के A चाहते हैं, तो आप पहले KA को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद माइनस साइन बाहर में लगा दीजिए, या K इंटू पहले A में ही माइनस साइन, मतलब माइनस A लिख लीजिए, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से पांचवा रिजल्ट याद रखिएगा, यदि आप कोई भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट क्या आता है, सेम मैट्रिक्स आता है। और -1 से मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव ऑफ A आता है। तो इतना चीजें जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर दिमाग में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा देखने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ने आता है, तो दोनों मैट्रिक्स को घटाने भी आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग कैसे मैट्रिक्स को दो को घटाएंगे, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन।
तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, जिनको भी आप घटाने जा रहे हैं, मैट्रिसेस शुड बी सेम। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम लोग घटाएंगे, तो यदि आपको A में से B को हटाना है तो A में आप जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, -B को ऐड कर दीजिए। -B कैसे निकालेंगे, तो B के हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, -B। अच्छा, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में दिया होता Aij n क्रॉस n दिया रहता और B दिया रहता Bij m क्रॉस n, तो हम लोग A माइनस B कैसे लिखते, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही घटा दीजिए, Aij माइनस Bij, ऑर्डर कितना निकल करके आता, सेम ऑर्डर निकल करके आता, n क्रॉस n। यदि आपसे पूछता कि B में से A को हटा दीजिए सर, B में से A को हटा दीजिए, तो हम लोग पहले किसको लिखते, Bij माइनस क्या लिख देते, Aij, और इसका भी ऑर्डर क्या आता, सेम आता। तो बताइए, तो अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Aij माइनस Bij n क्रॉस n। तो बताओ मैं, ये वाला क्या था, B माइनस माइनस तो बाहर में आ गया, A माइनस B। तो अगर हम A माइनस B निकाले हैं तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट हमारा मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा, B माइनस A मिलेगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन पर हम लोग कर लेते हैं। यदि हमारे पास A इक्वल मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 2 9 3 2, एक 3 क्रॉस 3 क्या छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं इस तरीके से, और B कोई मैट्रिक्स है 4 2 3 2 1 0। और अब आपसे पूछता है कि A माइनस B क्या होगा, तो A माइनस B जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाइए, A में से B को घटाएंगे तो 2 माइनस 4 इज -2, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 5 minus 2 is 3, 6 minus 1 is 5, 2 minus 3 is 2. So this is our result. ठीक है, ये हमारा रिजल्ट। अगर हम आपसे पूछते कि B माइनस A क्या निकल कर क्या आएगा, तो आप क्या कर देते, सिर्फ अब हमको गधे वाली काम नहीं करना है, इसके हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देते। तो -2 बनता 2, ये बनता -1, ये बनता -1, -3, -5 और -2। दिस इज आवर रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दो मैट्रिसेस दिया है, जल्दी जल्दी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 3 -1 3 और 1, ये मैट्रिक्स है, और B दिया हुआ है 1 4 7 और 2। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया 3A - 2B। तो आप क्या करोगे, 3A - 2B को लाने के लिए देखिएगा 3 इंटू क्या करेंगे, A की जगह 3 3 -1 1 -2 इंटू B की जगह क्या लिखेंगे 1 4 7 और 2 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या निकल करके आएगा हमारा 9 - 3 9 + 3, ये आ गया -2 इंटू 1 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 4 जा 4। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 9 - 2 is 7 - 3 -8 is -11, 9 - 14 is -5 और 3 - 4 is -1। तो ये हमारा क्या निकल करके आएगा, रिजल्ट निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A,
2 0 0 0 1 0 5 सॉरी 0 2 0 और यहाँ 5 दिया हुआ है, ठीक है। और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 2 सॉरी 0 5 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स दिए हैं, दो मैट्रिसेस दिए हैं, आपको इन्हें जोड़ना है। तो आप क्या करोगे सर, a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो तो 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 5 इज 6, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 इज 8। आप अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो हमने मैट्रिक्स ए लिया था, ये कैसा मैट्रिक्स था, डायगोनल मैट्रिक्स था। याद कीजिए डायगोनल मैट्रिक्स को, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। और मैट्रिक्स बी भी कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, और रिजल्ट दिया है वो कैसा मैट्रिक्स आया है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब आप दो डायगोनल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, बताइएगा तो आप मैट्रिक्स ए को किस तरीके से लिख सकते थे। मैट्रिक्स ए को हम लोग लिख सकते थे सर, इसको लिख सकते थे ऐसे DIAG, डायगोनल ए लिखते और ब्रैकेट के अंदर 2, 1, क्या लिखते 5, ये हो गया। और बी को हम लोग क्या लिखते, डायगोनल बी इज इक्वल टू 1 5 3। तो बताइए दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स क्या है, बी है। डायगोनल मैट्रिक्स ए और डायगोनल मैट्रिक्स बी, तो क्या लिखते, डायगोनल मैट्रिक्स ए प्लस डायगोनल मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, क्या करना होता, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 5 और 3 कितना होता, 8। तो यही रिजल्ट निकल करके आता, यही तो मैट्रिक्स लिखा था, 3 6 8, बाकी एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं ना, कि नहीं होते। तो ये हमारा क्या निकल करके आता, रिजल्ट निकल करके आता। तो दो डायगोनल मैट्रिसेस हैं, तो आप सिंपली उनके डायगोनल को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस तरीके का है, आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं x और y, और आपसे पूछ रहा है कि x और y ही बता दीजिए कि क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है 7 0 2 5, x प्लस वाई है ये, और x माइनस वाई जो है ये गिवन है 3 0 0 3, और आपसे पूछ रहा है कि x और y हमको बता दीजिए कि x और y कितना आएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्लास 10 का है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और क्या कर दीजिए, 1 प्लस कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। जब आप 1 प्लस 2 करेंगे तो x प्लस वाई, एलएचएस पार्ट से जोड़िएगा, x प्लस वाई में x माइनस वाई अगर जोड़ते हैं तो y और y क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। और जब y और y कैंसिल हो जाएगा और x और x कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी जोड़ दीजिए आप, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8। अब बताइए x हमको चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 0 2 8, और बाहर में क्या दिखने रहेगा 1/2। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 into 10 is 5, 1/2 into 0 is 0, 1/2 into 2 is 1, 1/2 into 8 is 4। तो ये आपका आ गया x। यदि हमारे पास x मिल गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, y। इक्वेशन 1 के पास जाइएगा और y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 0 2 5, माइनस क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, है ना। मतलब 7 0 2 5 माइनस x कितना आया है, 5 0 1 4। तो आप इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर, 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2, उसके बाद 0 में से 0 जाएगा 0, 2 माइनस 1 इज 1,
5 माइनस 4 इज 1। तो ये हमारा आ जाएगा y का वैल्यू। तो x मिल गया हमको और क्या मिल गया, y मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों से सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपसे ये सॉल्व करना है, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर और -3 इंटू इतना मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू, बताइए कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो -3 इंटू एक्स और यहाँ दिया हुआ है 2y और इसका वैल्यूज जो है वह है -2 और 9, -2 है और 9 है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके और किसका वैल्यू लेकर के आना है, x और y का वैल्यू लेकर के आना है। चलिए देखिएगा, पहले आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 को अंदर लेके जाइए, 3x और ये कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना है -2 और कितना है 9। अब सुनिएगा, मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, बताइए इस वाले मैट्रिक्स में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिजल्ट ये आना चाहिए। तो करिए सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर -3x और नीचे हो जाएगा वाई स्क्वायर -6y। ये एक मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है और इधर है -2 और 9। बताइए दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है और करस्पॉन्डिंग सेम होता है। तो लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स लिख रखा है, राइट साइड में एक मैट्रिक्स लिख रखा है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम, क्योंकि ऑर्डर तो इनका ठीक है 2 क्रॉस 1 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो बताइएगा क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर -3x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2, यहाँ से एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई होने पर हम तो -x और -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कितना आएगा 1, -2 कॉमन लीजिए तो x माइनस कितना आएगा 1। इसको आप देख सकते हैं x -2 इंटू x -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा 2 आएगा और कितना आएगा 1 आएगा। अब आप y को निकालने के लिए नीचे वाला एलिमेंट जो है दोनों का उसको इक्वेट करेंगे। तो y स्क्वायर -6y इज इक्वल टू 9। तो y स्क्वायर -6y -9 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0। अब बताइए 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट -9 आना चाहिए और सम जो है -6। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू -b मतलब -b प्लस माइनस रूट b बाई कितना होता है, b की जगह क्या लिखते हैं लोग, b स्क्वायर -4ac है ना, और नीचे में 2a। तो -b की जगह -6 दिख रहा है तो -1 प्लस -36 b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, c नेगेटिव है तो माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 36, सॉरी 4ac है, तो 4 इंटू a1 है और c -9 है, ये भी 36 है, बाई कितना 2 इंटू कितना है, a का वैल्यू कितना है 1, तो ये कितना आ गया 6 प्लस माइनस 0 बाई 2, कितना आ गया वैल्यू 3 निकल करके आएगा। तो y का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना निकल करके आया 3, और x का वैल्यू कितना निकल करके आया, वो एक मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी, तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, इसका वैल्यू आएगा 6√2, तभी हमको लग रहा था कहीं गलत हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए कितना आएगा, ये एक आएगा 3 प्लस माइनस 3√2, मतलब एक 3 प्लस 3√2 और एक आएगा 3 माइनस 3√2, ठीक है। तो दो x के वैल्यूज आएंगे और दो किसके वैल्यूज आएंगे, y के वैल्यूज आएंगे। इस तरह का भी प्रॉब्लम हम लोगों से सॉल्व होना चाहिए। मेन है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे मैट्रिक्स के, तो 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, मजा आने वाला है अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के